राम सकल गुणगान। अयोध्या में 22 जनवरी को होने जा रही प्राण प्रतिष्ठा से पहले देश में अर्थव्यवस्था को पंख लग गए हैं। श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले देश में 1 लाख करोड़ रुपए का व्यापार होने का अनुमान लगाया जा रहा है। अकेले दिल्ली में ही 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार होने की संभावना है। वहीं मध्य प्रदेश सहित कई अन्य राज्यों में भी कारोबार बढ़ा है। भारत के उद्योग धंधों से जुड़े संगठन भी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के कई कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं और उन्हें आगे भी देश के बाजार में तेजी बने रहने की उम्मीद बनी हुई है। इसी पर पेश है स्वदेश न्यूज की खास रिपोर्ट। श्री राम मंदिर के प्रति व्यापारियों एवं अन्य वर्गों के अनुराग और समर्पण की वजह से देश भर में 22 जनवरी तक राम भक्तों, आमजनों और व्यापारी संगठनों द्वारा लगभग 30,000 से अधिक विभिन्न कार्यक्रम होने जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों में बाजारों में शोभा यात्राएं, श्री राम पैदल यात्रा, श्री राम रैली, श्री राम फेरी, स्कूटर एवं कार रैली, श्री राम चौकी सहित अनेक आयोजन किए जा रहे हैं। वहीं बाजारों को सजाने के लिए श्री राम झंडे, पटके, टोपी, टी शर्ट, राम मंदिर की आकृति के छपे कुर्ते की बाजार में जबरदस्त मांग बनी हुई है। 22 तारीख को अयोध्या में राम मंदिर श्री राम भगवान की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है और इस पे लेके मार्केट पूरे देश में बिल्कुल बूम पे है, तेजी में है। और भोपाल में भी सामानों की बिक्री, पूजन पाठन के सामानों की बिक्री, पुस्तकों के, धार्मिक पुस्तकों की बिक्री और अन्य कई सामानों की बिक्री 22 जनवरी के कारण बढ़ गई है। और इस वक्त हम खेड़ापति हनुमान मंदिर न्यू मार्केट में खड़े हैं और हमारे साथ पंडित मोहन शर्मा है। वे ही बताएंगे कि इस वक्त, क्योंकि ये मुख्य बाजार है भोपाल का, यहाँ पे क्या हुआ है और क्या बिक्री बढ़ी है। पंडित जी ये बताइए कि 22 तारीख को लेकर कितना उत्साह है मंदिर में, आसपास के मार्केट में? 22 तारीख को लेकर बहुत ही ज़्यादा उत्सव है और उत्सव का माहौल बना हुआ है मार्केट में और भक्तों लोग भी पहले से भी ज़्यादा उत्साहित से मंदिर आते हैं और श्री राम का जय जयकार करते हैं। हाँ, और बाकी मार्केट में भी राम के माध्यम जो भी होते हैं, राम झंडा और तुलसी के माला और रामचरितमानस, ये सारे ग्रंथ बहुत ज़ोर शोर से बिक भी रहे हैं और उसकी बाज़ार भी लगी हुई है। और भी बहुत सारे मंदिर में अपना उस 22 तारीख को 21 तारीख से अखंड पारायण का रामायण का रखा है और 22 तारीख को ठीक 12 बजे महाआरती का कार्यक्रम है। आपको लगता है कि ये 22 तारीख के कारण सिंदूरी दुपट्टों की, रामचरितमानस की, हनुमान चालीसा की बिक्री बढ़ी है और भी तरह तरह के सामानों की बिक्री आपके मंदिर के आसपास भी खूब बिक रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल सही बताया आपने कि बहुत सारे सामान की बिक्री चल रही है। सबसे ज़्यादा राम के नाम के झंडा और दुपट्टे और तुलसी के माला और हनुमान चालीसा और रामचरितमानस, इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गई है। और राम जी की जो अयोध्या की जो फोटो है, उस फोटो की बहुत ज़्यादा बिक्री चल रही है। कई लोग रुद्राक्ष की माला भी बड़ी संख्या में और भगवान श्री राम की प्रतिमा भी खरीद रहे। बिल्कुल बिल्कुल, रुद्राक्ष के भी लोगों ने आजकल तो हाथ में धारण करने का एक वो बन गया है, लोग हर कोई रुद्राक्ष धारण करना चाहता है। और हनुमान चालीसा तो आप जानते हैं हर एक के मन में बसाए हुए हैं भगवान हनुमान जी, और राम जी के परम भक्त हैं। तो जहाँ राम जी हैं वहाँ हनुमान जी हैं, तो यहाँ भी जय जयकार करते हैं। हनुमान जी के दरबार ऊपर राम दरबार भी है। उस दिन ठीक 12 बजे महाआरती का कार्यक्रम है यहाँ भी। आपको लगता है कि भगवान श्री राम ने पूरा मार्केट भी ऊपर ले आया है पूरे देश भर में? बिल्कुल बिल्कुल, ये ऐसा लग रहा है कि जैसे सतो गुण आ गया है और राममय हो गया है पूरा देश, पूरा प्रदेश, पूरा मंदिर के सब कोई श्री राम के ही नाम जप कर रहे हैं। और राम जी के बहुत सारे अच्छे अच्छे भजन भी आ गए हैं, उस भजन में भी सब गुनगुनाते रहते हैं मंदिर में भी। तो आपने देखा कि ये थे हमारे साथ पंडित मोहन शर्मा। उनका साफ कहना है कि 22 तारीख के कारण न केवल भक्ति में बढ़ोतरी हुई है बल्कि धर्म के साथ बिजनेस भी बढ़ा और भोपाल में भी लाखों और करोड़ों का कारोबार होने की उम्मीद जताई जा रही है। इधर कई उद्योग संगठनों सहित कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कैट ने दावा किया है कि 22 जनवरी से पहले देश भर में व्यापारी एवं दूसरे सामाजिक संगठनों द्वारा लगभग 30,000 से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बाजार गुलजार होने और बिक्री बढ़ने से आने वाले समय में मंदिर के उद्घाटन के चलते 1 लाख करोड़ रुपए का कारोबार होने का अनुमान है। आर्थिक बाजार के विशेषज्ञ कहते हैं
ये भारत के व्यापारिक इतिहास की दुर्लभ घटना है और आस्था और विश्वास के बल पर देश में व्यापार वृद्धि की यह सनातन अर्थव्यवस्था नए व्यापार का सृजन कर रही है। 22 तारीख को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह होना है और पूरे देश भर के बाजारों में बूम है, बिक्री बढ़ी हुई है। और इस वक्त हम नामदेव पूजा स्टोर न्यू मार्केट में खड़े हैं और इन्हीं से जानते हैं सर पिछले 2-3 दिन में क्या बिक्री बढ़ी है और किन किन चीज़ों की डिमांड बढ़ी। मैं नामदेव पूजा स्टोर से बोल रहा हूँ और यहाँ भोपाल के अंदर और हमारे दुकान से ये हमने अंदाज़ा लगाया कि धार्मिक प्रवृत्ति की जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे सुंदरकांड वगैरह है, किताबें हैं और झंडे हैं, पूजन सामग्री है, अनुष्ठान लोग कर रहे हैं, सुंदरकांड लोग बाग कर रहे हैं घर के अंदर, तो काफ़ी प्रमाण में इसकी बिक्री बढ़ चुकी है। और अभी 2-3 दिन के अंदर हमें ऐसा लग रहा है कि इसकी बिक्री बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि लोगों के मन में जय श्री राम का ज़बरदस्त उत्साह पैदा है और हर आदमी के हर बच्चे के मुंह में जय श्री राम निकल रहा है। ऐसा अंदाज़ा लगाया है औद्योगिक संगठनों ने कि पूरे देश भर में 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का कारोबार होगा। आपको लगता है संभव है? नहीं, बिल्कुल संभव है, क्यों नहीं, बल्कि इससे ज़्यादा हो सकता है। क्योंकि हमारे भोपाल की तो बात छोड़ो, जितने भी आज जैसे उज्जैन है, इंदौर है, यहाँ बहुत ज़्यादा प्रमाण में इन लोगों का वो हो रहा है। मैं सबसे ज़्यादा बिक्री है झंडों की हो रही है इस वक्त। हाँ, झंडों की हो रही है और किताबें जैसे सुंदरकांड वगैरह है, हनुमान चालीसा है, इनकी बिक्री बहुत ज़्यादा हो रही है अभी इस वक्त। 22 तक आपको क्या उम्मीद है, मार्केट कैसा है? बहुत अच्छा रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। लोगों में जुनून पैदा हो गया। आपको लगता है कि श्री राम की कृपा मार्केट पे भी पड़ गई है? बिल्कुल, वो तो शुरू से है, आज से थोड़ी है। अगर श्री राम की कृपा नहीं हो तो इतना बड़ा मंदिर बनता ही नहीं। आपकी हमारी ताकत नहीं है, या किसी मंत्री की या किसी प्रधानमंत्री की ताकत नहीं है। प्रधानमंत्री के ऊपर, देश के ऊपर, मुख्यमंत्रियों के ऊपर श्री राम की कृपा है और उस वजह से ये मंदिर आज तैयार है जो हम देख रहे हैं। धर्म के साथ बिजनेस भी बढ़ेगा आपको लगता है? बिल्कुल बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ा हुआ है। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ नामदेव जी। उनका साफ कहना है कि मार्केट में बूम अभी और आएगा और धर्म के साथ बिजनेस भी बढ़ेगा। देखा जाए तो देश भर में श्री राम मंदिर के मॉडल की मांग में तेजी से वृद्धि हुई है। उसको देखते हुए देश भर में 5 करोड़ से अधिक मॉडल की बिक्री होने की संभावना है। मॉडल तैयार करने के लिए देश के अलग अलग शहरों में दिन रात काम चल रहा है। इधर बड़े पैमाने पर म्यूजिकल ग्रुप, ढोल ताशे, बैंड, शहनाई, नफीरी बजाने वाले कलाकार बुक हो गए हैं। वहीं शोभा यात्रा के लिए झांकियां बनाने वाले कारीगरों और कलाकारों को भी बड़ा काम मिला है। बात अगर भंडारे की हो तो यहाँ भी तैयारियां जोर शोर के साथ चल रही है। ऐसे में श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से देश की अर्थव्यवस्था को बूस्टर डोज मिलने वाला है। आने वाले 22 तारीख को अयोध्या में श्री राम भगवान की प्राण प्रतिष्ठा समारोह है और इसको लेकर अभी से ही इंडियन मार्केट में, इंडियन इकोनॉमी में बूम आना शुरू हो गया है। और औद्योगिक और बाजार के संगठनों का, विशेषज्ञों का, एक्सपर्ट्स का मानना है कि लगभग 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का कारोबार अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह तक होगा और धीरे धीरे और उसके बाद भी ये आंकड़ा बढ़ सकता है। और इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ हैं आर्थिक बाजार विशेषज्ञ आदित्य मनिया जैन। और भोपाल में भी जो मार्केट है उसमें कई तरह की बिक्री बढ़ी है और दुकानदारों का कहना है कि लगातार ये डिमांड बढ़ रही है रामचरितमानस की, झंडों की, भगवान की मूर्ति की, दियों की। और इस बारे में हम बात करते हैं आदित्य मनिया जैन जी से। सर, ये बताइए कि अचानक जो ये इकोनॉमी में बूम आने वाला है, या इसको आपको लोगों को लगता था? देखिए, इस बात की खबर तो मार्केट में पहले से थी और लगभग 6 महीने से बाजार में बूम चालू हो गया था। हमने कई जगह, कई संगठनों से बात की, कई इंडस्ट्री से बात की, तो सभी लोगों ने अपने लिए एडवांस माल तैयार कर रखा था। हमने भोपाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के थ्रू हमने सर्वे किया था। दूसरा, अगर हम नेशनल लेवल पर देखें तो FII भी इस बात से लेकर अति उत्साहित है। आज बाजार में सबसे ज़्यादा जो कारोबार हो रहा है अयोध्या जी के लिए, वो होटल इंडस्ट्रीज़ का हो रहा है। एविएशन सेक्टर में आपके अभी टिकट नहीं है, रेलवे बिल्कुल फुल है, वेटिंग चल रही है। तीसरी बात, सबसे ज़्यादा जो बड़ा खर्चा होगा वो खाने खर्चे में होगा। दूसरा बड़ा खर्चा जो है वो
टेक्सटाइल में खर्चा होगा, लोगों को कपड़े का खर्चा होगा, और तीसरा जो बड़ा खर्चा होगा वो घूमने फिरने पे होगा। तो इन तीनों का बजट जो है लगभग 1 लाख करोड़ पूरे हिंदुस्तान में आका गया है। दरअसल 146 करोड़ जनता के बीच में लगभग 100 करोड़ जनता के आस्था का विषय है। लोग निश्चित तौर पर इसको राजनीति से देख रहे हैं, लेकिन मैं जो है वो श्रद्धा से देख रहा हूँ। भोपाल में भी आप देखते हैं कि छोटे जो बिजनेसमैन हैं, जो पूजा की सामग्री की दुकानें, रामचरितमानस की दुकानें, वहाँ पे अचानक गीता प्रेस के जो यहाँ पे ब्रांच है उसमें बिक्री बढ़ गई। देखिए, जितनी जो नई पीढ़ी है उनको लगा कि कहीं ना कहीं हम अपने इष्ट भगवान राम के प्रति समर्पित हों, और जब उन्होंने देखा तो उनमें ये भावनाएं ओतप्रोत हुई। यही कारण है कि आज भोपाल की प्रत्येक दुकान पर पीते जो पूजा सामग्री बेचते हैं, और तो और आप अगर होलसेल मार्केट में जाएंगे तो कई तरह के जो पीतल के बर्तन हैं उनकी शॉर्टेज हो गई है। छोटी छोटी मूर्तियों की, शायद रामलला की मूर्तियों की शॉर्टेज है। तो हम देख रहे हैं कि ये आस्था का विषय जो है दरअसल सर छोड़कर बोल रहा है, और इससे आदमी को तो कॉन्फिडेंस है ही है, लोगों का केंद्र सरकार के ऊपर भी कॉन्फिडेंस हो, इंडस्ट्रीज का कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा है, क्योंकि उनके पास उनकी ऑर्डर बुक फुल है। आप देखेंगे कि इतना बड़ा काम हो रहा है, इसमें भी आईटी का जोर है। कल बाजार ने पहली बार सेंसेक्स में 73,000 पार किया, सेंसेक्स ने 22,000 पार किया। 2017 के बाद पहली बार इतने शॉर्ट टर्म में बाजार ने 1,000 पॉइंट की तेजी ली है। ये देखते हुए हमें लग रहा है कि बाजार में आज से अगले 5 दिन तक खाद्य तेल, आटा, शक्कर, बेसन, हलवा के लिए दालें, घी, तेल, इनके अलावा टेक्सटाइल में झंडे से लगा के छोटे बच्चों के नए कपड़े भी पहनाए जा रहे हैं, और जो फैंसी ड्रेस की आइटम है ये भी बहुत तेजी से बिक रहा है। इवन मुकुट भी, मैंने बात करी मुकुट वाले से, उसने कहा कि मेरे पास बहुत सारे जो मुकुट थे वो फिनिश हो गए मेरे। आपको लगता है कि स्टॉक एक्सचेंज सबसे हाई गया, श्री राम भगवान की कृपा स्टॉक एक्सचेंज पे भी है? देखिए, आस्था का विषय है, और अगर आस्था आपकी सुदृढ़ है तो ऐसा कहते हैं कि ईश्वर सभी व्यापार में साथ देता है। आज पूरी दुनिया में, और दुनिया के 20 बड़े निवेशक के अलावा दुनिया की हर इंडस्ट्रीज, हर बड़ा निवेशक हिंदुस्तान में निवेश करना चाहता है, क्योंकि यह कंज्यूमर है और खपत बहुत तेजी से है। एक बात। दूसरा, जब भी कभी कोई त्यौहार आता है, ये त्यौहार तो आदमी की जिंदगी में पहली बार आ रहा है और अंतिम बार है, तो ये त्यौहार को बाजार में इसलिए बूम आ रहा है कि लोग अपना पैसा खर्चा कर रहे हैं बैंकों से। आपने पूछ ले 7 दिन पहले की आपने न्यूज़ पढ़ी होगी, तो बैंकों में इतना पैसा निकला है कि कभी कभी नकदी के संकट की ऐसी बात होने लगती। तो मार्केट में लोगों ने जो बचत कर रखी वो बाहर ले रहे हैं। और साथ साथ एक बात और बताऊं, इस शुभ दिन को लेने के लिए लोग सोना भी खरीद रहे हैं, चांदी भी खरीद रहे हैं, और स्टॉक मार्केट में भी। मध्य प्रदेश में ओवरऑल भोपाल सहित इंदौर, बड़े शहरों में, गांव में, कस्बों में कितने कारोबार की उम्मीद है? लगभग हमको है ना 40 से 50% एडिशनल अतिरिक्त कारोबार की उम्मीद है। आज हम कल दतिया के पास से हम यहाँ झांसी आए तो बाजार में चौतरफा भीड़ थी, निकलने के लिए जगह नहीं थी। जिसको देखो वो भंडारे की बात कर रहा था, वो जुलूस की बात कर रहा था, वो दिए की बात कर रहा था, और पूजा की बात कर रहा था। साथ में वो ये भी चाहते थे कि हम अपने घर में इस साल 22 जनवरी को दीपावली जैसा मनाएं। तो जो लाइटिंग कारोबार है वो भी मार्केट में बूम पे आया है। क्या लगता है कि आपको नई दिवाली की शुरुआत हो रही है कोविड के बाद खासकर? इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं है। हमारे जीवन की एकमात्र दीपावली है। अभी तक जो दीपावली मनाई है वो हमने लक्ष्मी जी की, महावीर स्वामी जी की, गौतम गणधर जी की मनाई है। पहली बार हम भगवान राम, आप कल्पना कीजिएगा जब भगवान राम अयोध्या आए होंगे लंका जीत कर, तब कैसा माहौल होगा। मुझे तो वैसे ही माहौल की समझ में आ रही है। मैंने भी नए कपड़े सिलवाए। आगे के मार्केट पे, स्टॉक्स मार्केट से लेके ओवरऑल छोटा मार्केट, फुटपाथ के मार्केट पे श्री राम की कृपा रहेगी 22 जनवरी के बाद भी? मैं समझता हूँ कि ये साल व्यवसाय वृद्धि के लिए सर्वश्रेष्ठ साल सिद्ध होगा। सोना चांदी, हीरा जवाहरात, खाना खर्चा, कपड़े, हर तरीके से चौतरफा बूम है मार्केट में। आप गाड़ियों की बिक्री देख लीजिएगा। अभी तक गाड़ियाँ जो बुक होती थी वो धनतेरस पे बुक होती थी। आज 22 तारीख की लाखों डिलीवरियाँ हैं गाड़ी, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर की और ट्रैक्टर्स की।
आप लोगों के मन में एक वो उत्साह आ गया है कि उस दिन हमारे घर रथ आ रहा है। कल मेरी बात हुई नेक्सा वाले से, वो कह रहे हैं भाई 22 तारीख की बहुत डिलीवरी है हमारे पास। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ आर्थिक बाजार विशेषज्ञ आदित्य मनिया जैन। उनका साफ कहना है कि इस बार 22 तारीख को जो दिवाली मनाई जा रही है वो न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि व्यापारिक दृष्टि से भी। भारत में इस तरह की दीपावली कभी नहीं मनाई गई और गाड़ियों से लेके, झंडों से लेके, मॉल से लेके फुटपाथों तक की दुकानों पे तेजी से बिक्री हो रही है, जो आगे आने वाले दिनों में और बढ़ेगी। देश भर में मिट्टी एवं अन्य वस्तुओं से बने करोड़ों दीपकों की मांग है। बाजारों में रंग बिरंगी रोशनी करने, फूलों की सजावट आदि की भी बड़े पैमाने पर व्यवस्था हो रही है। लेकिन भोपाल में दियों की बिक्री से दुकानदार खुश नहीं हैं और वो मानते हैं कि सरकार ने उनके लिए कुछ नहीं किया है। वहीं वो ग्राहकों की कमी से भी जूझ रहे हैं। 22 तारीख को अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। वहाँ एक भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह है और पूरे देश में दिवाली मनाने का आह्वान किया गया है। और इसको लेकर जो बिजनेस बढ़ रहा है, दियों की मांग भोपाल में काफ़ी बढ़ गई है। और हम आपको दिखाते हैं, ये पीछे मेरा मार्केट है, ये प्रजापति समाज यानी कुम्हार समाज जिन्हें बोला जाता है उनका मार्केट है। और आप देख सकते हैं छोटे से लेके बड़े तक हर साइज के दिए यहाँ मौजूद हैं और इन दियों की बिक्री लगातार बढ़ती जा रही है। और ये दिए मिट्टी से बने हुए हैं, हैंडमेड दिए इन्हें कहा जा सकता है। और आप देख सकते हैं ये दिए 2 रुपये का दिया है और 2 रुपये से लेके ये जो दिए 10 रुपये, 5 रुपये और 3 रुपये, ये सब दिए यहाँ पे मौजूद हैं। और हम इनसे बात कराने की आपको कोशिश करते हैं। आप देख से लिए 22 तारीख को जो देव दीपावली मनाने का आह्वान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है और भी कई धार्मिक संगठनों ने किया है, तो उसको लेकर दियों की बिक्री खासकर भोपाल में काफ़ी बढ़ गई है। और आप देख सकते हैं ये दिए, छोटे वाले मटके, सजावट का सामान। आप ये बताइए 22 तारीख को लेके किन चीज़ों की बिक्री बढ़ी है? अभी तो कुछ नहीं बढ़ी, बस दियो की सुन रहे हैं कि दिए बिकेंगे 22 तारीख को। हाँ। कौन कौन से दिए आपके पास है? अपने पास दोनों, जो चाइना वाले भी है और ये भी है, सादा भी दिया है। हाँ। आपको लगता है कि जब 22 को दिवाली मनाने का आह्वान किया गया है तो मार्केट बढ़ेगा, धंधा ज़्यादा होगा? अब हमें तो अंदाज नहीं लगता साहब को होए, क्योंकि ग्राहकी नहीं आ रहा। जब हमें 1 रुपये का पड़ा हुआ दिया खरीद के लाए, उसमें आप 1 रुपये का मांगेगा तो कौन ले देगा? चक्कर जी, हम 2 रुपये से कम बेच नहीं रहे दिए। ग्राहक भाव तो ज़्यादा करता है। हाँ, भाव ज़्यादा करता है ग्राहक। तो आपने देखा, इनका साफ कहना था कि इन्हें थोड़ी सी शंका है क्योंकि ग्राहक भाव ताव ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन मार्केट के हिसाब से आने वाले दिनों में दियों का बड़ा एक बिजनेस भोपाल में होगा, मध्य प्रदेश में होगा। वीडियो जर्नलिस्ट रणवीर के साथ अनिरुद्ध, स्वदेश न्यूज़, भोपाल। अयोध्या में आगामी 22 जनवरी को भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के चलते देश भर में व्यापार में भारी वृद्धि होने का अनुमान लगाया जा रहा है। देश भर में करीब 1 लाख करोड़ रुपए के व्यापार होने का अनुमान लगाया जा रहा है। सिर्फ मुंबई में 10,000 करोड़ से अधिक के कारोबार होने का अनुमान है। वहीं देश की राजधानी दिल्ली में लगभग 20,000 करोड़ रुपए का व्यापार होने की उम्मीद है। यानी 22 जनवरी के बाद भारत फिर से सोने की चिड़िया बनने को तैयार है। स्वदेश न्यूज के लिए अनिरुद्ध सोननी की रिपोर्ट। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swadesh live.com पर जरूर जाएं।